अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं, आपका मन है, तो हमें कौन से नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है और भूल कर भी कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं और पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से रखते हैं, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये हमारा अनुभव है। तो चलिए जानते हैं कौन से नियम हैं जो आपको पालन करने ही करने हैं। सबसे पहले दसवीं के दिन से ही हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। दसवीं के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले भी आपको कोई भी तामसिक चीज़ का सेवन नहीं करना है, जैसे कि प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा। एक दिन पहले ही आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है जो कि आप एकादशी में करते हैं। केवल आप अन्न ले सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि करना है। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना ज़्यादा लाभदायक माना जाता है। व्रत का संकल्प लें, भगवान की पूजा पाठ करें, अर्चना करें। मन में पूरी श्रद्धा और शांति भाव रखना विशेष लाभदायक होता है और तभी हमें किसी चीज़ का पूरा फल मिलता है, जब हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा होती है। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है, तो चलिए जानते हैं। विष्णु जी की मूर्ति आपके घर में विराजमान होनी चाहिए। आपके मंदिर में नहीं है तो आप चित्र भी बना सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है। उन पर तुलसी दल अर्पित करें, पीले फूल, दीप और धूप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जाप करना है। अपनी इच्छानुसार या अपनी श्रद्धानुसार 11 बार, 21 बार, 51 या 108 बार आप जाप कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है या जितना विश्वास है, श्रद्धा है। तीसरा नियम ये है, व्रत का प्रकार अपनी क्षमता अनुसार रखें। कभी भी व्रत या फिर कोई भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमें भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपके शरीर में इतनी क्षमता है कि आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, जल भी नहीं पिएंगे तो आपका काम चल जाएगा, तो आप निर्जला व्रत रखिए। आप फलाहार भी ले सकते हैं, एक समय भोजन भी कर सकते हैं। कोई ये पारंपरिक चीज़ें नहीं हैं कि आपको दूसरे दिन ही अन्न खाना है। अगर आपका जैसी भी आपकी श्रद्धा है, भगवान की पूजा पाठ करें, मन में पूरी श्रद्धा रखें और सारे नियमों का पालन करते हुए आप भोजन भी चाहें तो कुछ हल्का या सात्विक ले सकते हैं। मन से व्रत होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर व्रत रखते हैं, तो ये व्रत नहीं माना जाता और इसका फल भी आपको नहीं मिलता है। एकादशी कथा अवश्य सुनें या पढ़ें। बिल्कुल, कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, क्योंकि हमारे मन में वो श्रद्धा भाव नहीं आ पाता जो व्रत की कथा सुनने से आता है। तो संभव हो तो आप अपने परिवार के साथ में भी पूरी कथा सुन सकते हैं या फिर आप अपने घर पर पढ़ सकते हैं। कथा के लिए मैं आपको बता दूं कि कल आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच में इसी पर कथा भी मिल जाएगी चैनल पर, तो जाकर के अवश्य सुन लेना। जागरण और भजन, रात में भजन कीर्तन, नाम स्मरण, क्रोध और नकारात्मक विचारों से आपको बचना है। रात में आपको भजन कीर्तन करना है, नाम स्मरण करना है। पूरे दिन अपने मन में आपको भगवान का स्मरण करना है। किसी भी गलत चीज़ों से दूर रहना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है और नकारात्मक विचार यानी कि आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। आपको कौन से नियम ऐसे हैं जिनका पालन या फिर जो कौन से कार्य ऐसे हैं जिनका पालन आपको नहीं करना चाहिए, जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिनका एकादशी का व्रत जिससे निष्फल हो सकता है। तो अपने घर में चावल ना बनाएं। सबसे पहला नियम यही होता है कि इस दिन चावल नहीं बनाए जाते। चावल, गेहूं, दाल, आटा, ब्रेड, बिस्किट्स, नूडल, इनका सेवन आपको इस दिन नहीं करना है। अगर आप व्रत की क्षमता आपके अंदर है और आप व्रत करते हैं और व्रत की क्षमता अगर नहीं है तो आप कथा भी सुन सकते हैं और भगवान की पूजा आराधना के बाद आप अन्न भी खा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है धार्मिक महत्व होता है।
अन्न खाने से व्रत निष्फल माना जाता है। अगर आपने व्रत का संकल्प ले लिया और फिर अन्न खाया तो ये निष्फल माना जाएगा। तामसिक चीज़ों से दूर रहें। मांस, मछली, अंडा, शराब, तम्बाकू, लहसुन, प्याज आपको इस दिन ना ही खाना चाहिए और हो सके तो घर में भी किसी को नहीं खाने देना चाहिए। बाल, नाखून इस दिन काटने से बचें। आपको ना बाल कटवाना है और ना ही इस दिन आपको नाखून काटने हैं। बाल धोने भी नहीं है, बल्कि हम भी व्रत करते हैं लेकिन हम बालों को कंघी भी नहीं करते हैं। शेविंग, हेयर कट से बिल्कुल बचें और ये दिन शुद्धता का दिन होता है। झूठ, क्रोध और निंदा से बचना है। किसी का अपमान इस दिन नहीं करें। मन, वचन और कर्म तीनों से संयम रखें। चावल से बना प्रसाद भी ना लें। कई लोग गलती से कर लेते हैं। प्रसाद भी फलाहार का ही हो तो अच्छा होता है। एकादशी व्रत का पूरा फल क्या मिलता है? अगर आपने सारे नियमों का पालन किया तो आपको फल क्या मिलेगा? आपके अंदर की देखो, सभी के अंदर ये इच्छाएं जरूर होती हैं जागृत कि हमें इस व्रत से ये फल मिलता है और सभी फल की आशा में ही व्रत रखते हैं। ये कड़वी सच्चाई है और इसका फल भी मिलता है। क्या फल मिलता है? तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, मन में शांति हो आती है, घर में धन समृद्धि का वास होता है, रोग और बाधाओं से राहत मिलती है, विष्णु की कृपा मिलती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। छोटा लेकिन बहुत जरूरी नियम यह है कि एकादशी व्रत दिखावे से नहीं होता बल्कि भाव से फल देता है। जिसके अंदर भाव होता है उसी को पूरा फल मिलता है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कल आपको कथा भी सुबह 5 से 6 बजे के बीच में मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखना। राधे राधे। ओम नमो नारायण।